अ, नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त हमें आकाशवाणी केंद्र शहडोल में और हमारे साथ इसी केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पर। मुझे नाम और थोड़ा संक्षिप्त परिचय दें आप। जी नमस्कार। मेरा नाम है अविनाश दिवाकर और मैं यहाँ पर लगभग 4 वर्षों से हूँ कार्यक्रम अधिशासी और कार्यक्रम प्रमुख के रूप में। 4 वर्षों में जो है काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर प्रतिसाद भी मिला है और जैसे-जैसे शुरू नहीं हुआ था और जब से फिर जैसे-जैसे निर्देश मिले हैं, वैसा-वैसा हम करते गए हैं और फिर अभी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आगे देखते हैं हो सकता है कि और भी ज़्यादा हम आगे बढ़ें। हाँ, सर, ज्यादातर लोग आकाशवाणी के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो जी। सबसे पहले तो मैं एक सामान्य सा प्रश्न पूछना चाहूंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण आजकल के लिए कि ये आकाशवाणी केंद्र होता क्या है और उसमें क्या कुछ सेटअप होता है, थोड़ा बताएं। जी, आकाशवाणी केंद्र काफ़ी लंबे समय से सारे हमारे जो लोग हैं वो जानते हैं वैसे। 90 वर्ष अभी हमने पूर्ण किया है। जी। आप जानते ही हैं इसका पहले जैसे नाम जो है ऑल इंडिया रेडियो भी रहा है और बाद में इसका नाम बदल के आकाशवाणी किया गया है और आकाशवाणी नाम इसलिए किया गया है कि आप देख रहे हैं कि जो हमारी जो राजभाषा है हिंदी उसके भी काफ़ी मिलते ये जो है उससे जुड़ाव रखता है ये जो नाम है और आकाशवाणी जो है आप इसकी प्रक्रिया भी जैसे सर ने बताया था आप समझ रहे हैं कि आकाश से जो संचार हो रहा है मतलब हमारा जो सैटेलाइट से जो आ रहा है उसके कारण इसको आकाशवाणी रखा गया था नाम और जो शुरू में जो लोग इससे जुड़ सकें इसलिए नाम रखा गया था और आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से कई प्रकार के कार्यक्रम करता आ रहा है जैसे कि समाचार है गाने जो है पुराने गाने नए गाने भी आप जानते हैं और जो इसका ध्येय वाक्य है आप जानते ही हैं कि सूचना शिक्षा और मनोरंजन तो हमारा जो उद्देश्य है कि सूचना भी प्रदान करना शिक्षा देना और साथ ही मनोरंजन भी हमारे जो श्रोता है उन तक पहुंचाते रहना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर, आप कार्यक्रम प्रमुख के रूप में अपनी जो सेवा दे रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि कौन-कौन से विशेष कार्यक्रम आप जो श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं इस समय, बताएं। जी मैं आकाशवाणी शहडोल के परिदृश्य में उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे विविध भारती और जो आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी भोपाल इसके अलावा जो कार्यक्रम हम करते हैं वो आकाशवाणी शहडोल से करते हैं। शाम का जब 5:30 बजता है तो फिर यहाँ का प्रसारण शुरू होता है। फ़िल्म संगीत से शुरू हो रहा है आजकल और उसके बाद कुछ और भी कार्यक्रम होते हैं जैसे लोक संगीत है, संध्या वंदन है और साथ ही चूँकि आप जानते हैं कि ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम है यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी जो है हमारी ग्रामीण भाई-बहनों की है। तो उनके लिए जो है ग्राम सभा और विशेष रूप से जो मैं ये कार्यक्रम बताना चाहूँगा कि किसानवाड़ी कार्यक्रम हमारे केंद्र से होता है, आकाशवाणी शहडोल केंद्र से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार चूँकि अभी ऐसे निर्देश हैं कि 3 दिन करने हैं, तो आप ज़रूर सुनिए और साथ ही उसके अलावा जिस दिन ये नहीं होता उस दिन ग्राम सभा का प्रसारण होता है और रात को 10 बजे से 11 बजे फिर से फ़िल्म संगीत, पुराने गाने आप सुन सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि जो आकाशवाणी केंद्र शहडोल आपका है, जी। तो इसमें आप किस प्रकार से जो क्षेत्रीय संस्कृति हो गया, बोली या लोक संस्कृति को लेकर या कलाकार जो होते हैं, उनको कैसे आप मंच प्रोवाइड कराते हैं? जी देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें हम कोशिश करते हैं जैसे कि ग्राम सभा है और किसानवाड़ी है। तो ग्राम सभा और किसानवाड़ी जो है बघेली जो बोली है उसपे मुख्य रूप से किया जाता है। तो हमारे जो कृषक बंधु भी आते हैं वो भी इसी क्षेत्र के हैं तो बघेली में मुख्य रूप से कार्यक्रम किए जाते हैं और कुछ विशेषज्ञ भी जो बघेली बोल लेते हैं वो बघेली में करते हैं और जो भी क्षेत्रीय जो संस्कृति है और साथ ही साथ लोक संगीत का जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से भी हम पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है लोक संगीत की लेकिन आकाशवाणी रीवा के सहयोग से जो हमको बघेली गीत मिलते हैं उसका हम प्रसारण आवश्यक रूप से करते हैं। डिजिटल क्रांति समय आ चुकी है जब लोगों के पास सबके पास मोबाइल फोन है, आईपैड, अपना पूरा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अपने पास रखे हुए हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में इस संदर्भ में बताइए मुझे कैसे आप जो रेडियो की पहुंच लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक तो आज के समय में हमारे पास न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप है जिसके माध्यम से आप लाइव
कहीं के भी जो कार्यक्रम है किसी भी आकाशवाणी केंद्र के, वो आप लाइव सुन सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। इसमें जो है हमारे जो युवा जो श्रोता हैं, विशेष रूप से मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि कई केंद्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ की स्थानीयता के साथ साथ, और जो आकाशवाणी दिल्ली से जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ आप राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम सुन सकते हैं, वाद विवाद, और साथ ही जो अच्छे प्रकार के डिस्कशन वाले जो प्रोग्राम होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है, यूपीएससी जैसी जो कठिन प्रतियोगिता परीक्षा है, साथ ही साथ और राज्य स्तर की जो प्रतियोगिता है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश पीएससी की बात की जा सकती है, लोक सेवा आयोग की, तो इस परीक्षा की भी तैयारी उसके माध्यम से आज भी जो है ऐसे जो युवा वर्ग करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो सकता है, इन सब की आप तैयारी कर सकते हैं। और रही बात जो है स्थानीय कार्यक्रमों के विषय में जानने के लिए, तो मध्य प्रदेश से आप समाचार भी सुन सकते हैं, और हमारे केंद्र से भी कुछ जो भी अपडेट्स होते हैं वो भी होते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है यूट्यूब, हमारे यहाँ भी चैनल है आकाशवाणी शहडोल, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो शहडोल, इसको अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे, और बहुत सारे कार्यक्रम आपको उसमें मिलते रहेंगे, लगातार अपडेट होते रहते हैं। और साथ ही कई जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भी आकाशवाणी शहडोल है। सर, आकाशवाणी शहडोल केंद्र में जो युवा वर्ग हो गया आपके, शहडोल के जो स्टूडेंट्स हैं, खास स्कूल या अन्य जो कॉलेज के बच्चे हैं, उनके लिए क्या कुछ सहभागिता यहाँ पे रहती है? जैसा मैंने अभी इसके पिछले जवाब में बताया है कि इसमें जो बहुत सारे कार्यक्रम आप राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आप उसके माध्यम से सुन सकते हैं। चूंकि हमारा स्थानीय केंद्र जो है युवाओं का कार्यक्रम अभी प्रसारित नहीं कर रहा है, लेकिन अन्य केंद्र जो है न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से, आप जैसे आकाशवाणी भोपाल है, और आकाशवाणी जबलपुर है, आकाशवाणी ग्वालियर है, इंदौर है, ऐसे केंद्रों के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं युवा वर्गों के लिए अगर कहा जाए तो। और अन्य केंद्रों के भी आप कार्यक्रम सुन सकते हैं, विशेष रूप से युवाओं के लिए कार्यक्रम होते हैं। इसके पहले हमने एयर नेक्स्ट कार्यक्रम एक हुआ था, जिसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर और उनकी जीवन गाथा के ऊपर भी कार्यक्रम कराया था। बीच में जो है कुछ युवा आए भी थे, साथ ही कुछ जो है अमरकंटक यूनिवर्सिटी जो है वहां से जो पत्रकारिता के जो छात्र है वो भी आए थे, और उन्होंने अपनी प्रतिभागिता भी उसमें की थी, और इस कार्यक्रम को आकाशवाणी दिल्ली तक प्रसारित किया गया था। और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम बीच बीच में आते रहते हैं। सर, आपके जो केंद्र से भविष्य में कौन कौन से कार्यक्रम प्रसारित किए जाने की योजनाएं वगैरह हैं? क्या कुछ नया कुछ मिलने वाला है श्रोताओं को अपने? जी, आप लगातार जुड़े रहिए आकाशवाणी शहडोल से। जैसे निर्देश हमें प्राप्त करेंगे, हम और भी ज़्यादा इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ पर भी कुछ और स्टाफ में अगर वृद्धि होती है या कुछ और भी परिवर्तन महानिदेशालय की ओर से किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होगा हमारे आकाशवाणी शहडोल के लिए, हमारे शहडोल संभाग के लिए। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल है, यहाँ पर की युवा भी काफ़ी ज़्यादा जागरूक है। बीच-बीच में मुझे विश्वविद्यालय वगैरह जाने का भी अवसर मिला, तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ के छात्र जागरूक हैं। और आसपास के जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे जनजाति विश्वविद्यालय, जब अमरकंटक की बात की थी, मैं वहाँ भी गया था, और कुलपति महोदय से भी मुलाकात की थी, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे छात्र हैं। उम्मीद करता हूँ कि युवाओं के लिए भी कुछ यहाँ पर अच्छे कार्यक्रम होंगे आगे चल के, अगर और भी निर्देश हमें प्राप्त होते हैं तो। और आकाशवाणी शहडोल जो है निरंतर इसी प्रकार जो है हमारे जनजाति भाई और साथ ही जो ग्रामीण भाई है उनकी सेवा तो करते ही आ रहा है, साथ ही सभी वर्गों को हम इसमें शामिल करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। और ऐसे ही आकाशवाणी शहडोल सुनते रहिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये अविनाश दिवाकर जी हैं, जो कि आकाशवाणी केंद्र शहडोल में जो कार्यक्रम प्रभारी हैं। ये जो पूरा आप वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल का नाम है यस न्यूज। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए, ताकि जो पूरी जानकारी है कार्यक्रम संबंधित सर ने दी है वो आप तक पहुंच सके, और आप लोग भी फीडबैक के माध्यम से यहाँ अपने सुझाव दे सकें। थैंक यू।